हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। दोस्तों, आप लोग यूपी बोर्ड कक्षा 7 की गणित का अभ्यास 5A देख रहे हो। इसके पहले की वीडियो आप लोग ना देखे हो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में त्रिभुज से रिलेटेड सारे कंसेप्ट जो है हमने क्लियर किया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसके पहले की वीडियो देखना है और इसके बाद के वीडियो देखना है तो उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में भी। और हम आपको बता दें, जब आप लोग कमेंट करते हो तो कमेंट में भी जो है आपको लिंक दे दिया जाता है। बस आपको उस पर क्लिक करना रहता है, बस उसके बाद डायरेक्ट वह वीडियो आपको मिल जाती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि आकृति 5.17 अर्थात ये जो आकृति बनी है गई है, ये चित्र बना गया है 5.17 में। इस आकृति में कहा जा रहा है कि कोण बी समकोण है। ठीक है ना। ये कोण जो है, अर्थात ये कोण जो है, ये वाला कोण, ये क्या है, समकोण है। ठीक है, ये कोण क्या है, समकोण है। ठीक है, तो भुजा CA की माप होगी, अर्थात CA मतलब AC का माप पूछा जा रहा है। ये वाली भुजा को आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाली भुजा कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए, यानी कि इसको हम लोग ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। यदि आप लोग पहली वीडियो देखे होंगे तो हम बता देंगे आपको यहाँ ट्रिक। जैसे कि मान लीजिए ये 6 है, ये 8 है, तो ये क्या होगी, 10 होगी। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जानते हो कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, कर्ण पर बना वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। ये आपने फार्मूला देखा होगा, पिछली वीडियो में बता दिए थे। ठीक है ना। तो अब बताइए कर्ण क्या है इसमें। तो ये तो कर्ण आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि AC A और C पूछा जा रहा है। इसी से हम लिख सकते हैं ये CA है, CA का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है बताइए। इसमें बताइए लंब कितना दिया है, AB क्या है, लंब, लंब कितना है, 6 है, तो इसकी जगह 6 रख देंगे, 6 का वर्ग हो गया प्लस आधार का वर्ग। आधार देखो ये कितना दिया गया है, BC, अर्थात BC बराबर कितना दिया है, ये आधार है, आधार कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 8, 8 का ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो गया। ठीक है ना, इतना कर लोगे आप। अब बताओ, ये तो CA तो रहेगा ना, CA का वर्ग बराबर ये 6 का वर्ग करोगे, 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना, प्लस और 8 9 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 8 9 64 हो जाएगा। अब बताओ, ये 36 और 64 जोड़ोगे, इसको हम CA का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ 36 64 जोड़ोगे तो 6 4 10, देखो 6 4 10 और 6 3 9 1 10, नहीं कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बताओ, ये लगा है क्या, वर्ग लगा है, जब ये वर्ग हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, अर्थात रूट लग जाता है। ठीक है, तो CA बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अंडर रूट मतलब ये वर्गमूल निकालना पड़ेगा 100 का। और 100 इसको निकाल सकते हो आप लोग, कैसे निकाल सकते हो जानते हो, निकाल सकते हो जैसे 10 10 100 होता है ना, तो 10 गुणे में कितना 10 हो जाएगा, 10 10 100। जब जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर कर लेते हैं ना। तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, CA का मान कितना आएगा, 10 आएगा ना। CA का मान कितना आएगा, 10 आएगा, यानी 10 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेमी लिख सकते हैं ना। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। अब आपको ले चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5.18 मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला चित्र देखो। ठीक है, कोण A समकोण है। देखो कोण A बराबर कितना दिया है, समकोण दिया है। ये समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, हो तो AB की माप होगी। AB मतलब समझते हो ना, ये वाला पूछ रहा है, ये कितना होगा। ठीक है, अब ऐसे समझो, अगर A और B का मान पूछा जा रहा है और BC का मान दे रखा है और AC का मान दे रखा है, तो ट्रिपलेट यानी कि आप लोग ट्रिक से लगा सकते हो। देखो ऐसे समझो, यहाँ पर आंसर आएगा कितना जानते हो, यहाँ पर ट्रिपलेट इसका बनेगा 5 12 13 बनेगा। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं ना, इसका एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट वाली वीडियो जब देखोगे ना, इसके पहले वाली वीडियो, तो उसमें हम सारा ट्रिक बता दिए हैं। अगर यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 12 रहेगा और यहाँ 13 रहेगा। ठीक है ना, 5 12 13 का ये ट्रिपलेट बन रहा है। आप लोग देखते रहो कि इसी वीडियो में हम बता देंगे, इसी सवाल में आगे जो है क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो है, ये कहा जा रहा है कि AB की माप होगी। तो अगर ट्रिक से लगाना होगा, डायरेक्ट आप लगा सकते हो, टिक लगा सकते हो कि 5 होगा, 5 सेंटीमीटर। लेकिन 5 सेंटीमीटर ये कैसे आया, हम आपको बताने चल रहे हैं। देखो यहाँ पर इसका फार्मूला लगाओगे
देखो इसमें देखो ये 90 डिग्री है ना, 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण होती है, ठीक है ना। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और ये आधार हो जाएगा, लंब पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख के बता सकते हो। अगर यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो फार्मूला क्या लगाओगे, वही फार्मूला लगाओगे कि कर्ण का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग मतलब शेष दोनों भुज, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल को बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग, शॉर्टकट में लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग हो जाएगा ना। ये फार्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कर्ण कितना दिया है, तो आप जानते हो 90 अंश के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी 13 का यह वर्ग हो जाएगा। इसके जगह पर लिख सकते हैं 13 का वर्ग बराबर लंब कितना पूछा जा रहा है, यानी ए बी पूछा जा रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी का वर्ग। अब वर्ग क्यों लग रहा है, क्योंकि फार्मूला में है, ठीक है, सूत्र में है, प्लस आधार कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, तो आधार की जगह कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे ना, तो यहाँ 12 का वर्ग हो जा रहा है, ठीक है। अब बताइए 13 का वर्ग कितना होता है, बताइए 13 में कितना हो जाएगा, 169 ना। 13 का वर्ग आप लोग वर्ग वाला फार्मूला ना देखे हो तो उसका हम वीडियो बनाए हैं, ठीक है, वर्ग वाली वीडियो जो है ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। आप लोग सर्च कैसे करोगे, लिख दो कि स्क्वायर बाई इंजॉय विथ आरसी सिंह, ठीक है, बस इतना, या वर्ग का सूत्र बराबर वर्ग का सूत्र बाई इंजॉय विथ आरसी सर, ठीक है। इतना जब सर्च करोगे ना लिख करके तो वो वाली वीडियो आ जाएगी। देखो 169 हो जाएगा। अब ए बी का मान पूछा जा रहा है तो ए बी लिख दोगे ना, ए बी का वर्ग हो जाएगा, और प्लस 12 ब्रह्म कितना हो जाएगा, 12 ब्रह्म 144 होता है ना, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144 होता है, ठीक है, इतना लिख दिए। अब बताइए ये प्लस में है 144, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा ना, तो 169 माइनस कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा ना, बराबर उधर कितना बचेगा, ए बी का वर्ग हो जाएगा ना, ए बी का वर्ग हो गया। अब जब घटाओगे 169 में से 144 जब घटेगा तो आएगा सिर्फ 25 बचेगा ना, यहाँ पर कितना बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है, घटाओगे तो बराबर कितना हो जाएगा, ए बी का वर्ग हो जाएगा ना, ए बी का वर्ग। अब ये इसके बराबर है तो हम इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं बराबर के ना, तो हम देखो इधर वर्ग है ना, जो वर्ग हटता है तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है ना, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं, ए बी बराबर कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट 25 लिख सकते हैं, बोलो अंडर रूट 25 लिख सकते हैं। अब आप जानते हो 25 मतलब लिख सकते हो 5 25 ना, 5 25, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 है ना, कितना आंसर आएगा, 5 आएगा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो जो हम बताए थे वही आया ना, कि निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान भरना है आपको, ठीक है। तो पहला वाला देखो, ये पहला वाला सवाल है, तो देखो ये 4 है, 7 है, यहाँ पर यक्स है, तो 4 का वर्ग हो गया है, ठीक है, प्लस 7 का वर्ग हो गया है, तो यहाँ पर किसका वर्ग होगा, बराबर यक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, यक्स का वर्ग हो जाएगा, बस यहाँ यक्स भरना था आपको। अर्थात कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हमने इसको पहले ही वाली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अब इसको देखो, ये देखो क्या है, समकोण है, तो समकोण की भुजा सामने भुजा ये कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग है, ये वाला हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा, बस। तो ऐसे देखो यहाँ पर लिखा गया है ए स्क्वायर बराबर हो गया है, तो यहाँ पर कितना का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 5 का वर्ग दिया गया है दूसरे वाले में, देखो दूसरे वाले में दिया गया है 5 का वर्ग, ठीक है। अब देखो 3 नंबर देखो, ये वाला देखो, अब देखो यहाँ पर 13 का वर्ग, देखो 13 का वर्ग हो गया है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 7 का वर्ग हो गया। अब इधर कितना बचेगा, सिर्फ p बचेगा ना, तो इधर क्या हो जाएगा, p का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p पर बना वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले चित्र में देखो, इस वाले फिगर में देखो, चौथा वाले में, अब देखो वाई स्क्वायर बराबर, अर्थात इसके स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो बचा हुआ है वहाँ 8 भरेंगे, यानी 8 का वर्ग हो गया, बस। इतना तो सरल था ना। इतना सरल उन्हीं के लिए होगा जो लोग लाइक और शेयर करते होंगे, क्योंकि हमारी वीडियो उन्हीं के पास जाती है जो लोग लाइक और शेयर करते हैं, और हमारी वीडियो किसी और के पास नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा सेटिंग कर रखा है यहाँ पर, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि त्रिभुज ABC में, देखो त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस आकृति में देखो AB बराबर 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिखा गया है AB बराबर 7 सेंटीमीटर। देखो AB बराबर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और BC बराबर 24 सेंटीमीटर, देखो BC बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो CA की लंबाई याद करो। अब बस यहाँ पर तो वही ट्रिक लगेगा, AC का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे समझ लो ये A है, C है, AC का वर्ग यानी कर्ण पर बना वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखो 7 का वर्ग हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा और 24 का वर्ग हो जाएगा। बस अब देख लो यहीं पर शॉर्टकट तरीके से AC का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 749 हो जाएगा। और 24 का वर्ग जब करोगे, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 576 हो जाता है, 576 वर्ग याद रख लो, ठीक है ना। अब जान लो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC का वर्ग स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 49 और 576 जब जुड़ता है तो 625 आ जाता है, 625 हो जाता है। अब देखो AC स्क्वायर बराबर इतना है तो AC बराबर कितना हो जाएगा, देखो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर अंडर रूट लग जाएगा कितना, अंडर रूट कितना 625 हो जाता है, 625, ठीक है। अब जब तो 25 सब में 625 होता है तो AC बराबर यहाँ पर हो जाएगा, AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर कितना 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये वैसे सवाल थे इसीलिए जो है इसको डायरेक्ट हम बता दिए हैं, ठीक है ना, इसी बुक में बता दिए हैं। आप लोग फेयर कॉपी करना चाहते हो तो इसको जो है ऐसे लिख करके बना करके तब करिएगा, ठीक है। और जो लोग जो है पहली वीडियो देखे होंगे तो उनको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होती होगी। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया कि आयत ABCD में विकर्ण AC बराबर यानी CA बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। देखो ये दिया है, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, यानी CA बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर, ओके। AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AB कितना 16 सेंटीमीटर है। BC की लंबाई पूछा जा रहा है, अर्थात देखो कुल मिलाकर के एक आयत है, आयत में भी एक विकर्ण है, विकर्ण मतलब ये कर्ण है, ठीक है ना, और ये लंब है, आधार है। तो देखो लंब और विकर्ण दे रखा है, यानी कि आधार और कर्ण दे रखा है, आपसे लंब पूछा जा रहा है ना। तो आप लोग फार्मूला जानते हो कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बस वही फार्मूला लगेगा, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन हल होने जा रहा है, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर यानी कि ये वाला आधार प्लस लंब हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का वर्ग, ठीक है ना। अर्थात कर्ण पर बना वर्ग यानी कि ये वाला वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, चाहे जैसे ही लिखोगे बात तो एक ही पड़ेगी। कितना दे रखा है, यानी 20 देख रहा है, तो जितना जितना दिया है सबको लिख दो। AC की जगह कितना दिया है, 20, तो 20 का वर्ग हो गया। AB क्या है, AB जो है दिया है 16 है ना, तो 16 का वर्ग लिख दो, कितना दिया है 16, तो 16 का वर्ग हो गया। अब BC पूछा जा रहा है कि ये BC कितना होगा, तो BC लिख दो, BC का वर्ग, ठीक है। अब 20 का वर्ग करोगे, आप बताओ 20 का वर्ग करोगे, 20 गुणे 20 करोगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना, 20 में 400 हो जाएगा। 16 का वर्ग करोगे, बताओ 16 का वर्ग जब भी करते हो तो कितना मिलता है, 256 मिलता है आपको, 256 यानी 6 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, प्लस BC का वर्ग यानी BC का स्क्वायर। अब बताइए 256 जो है प्लस में है ना, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। तो 400 देखो 400 माइनस कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा ना, 256 हो गया। अब इधर तो चला आया ये वाला, तो BC के लिए बचेगा, तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो गया ना, इतना हो गया। अब बताओ 400 में से 256 जब निकालेंगे तो कितना बचेगा, बताओ 400 में जब 256 निकालेंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा, तो BC स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकते हैं, BC स्क्वायर बराबर, चाहे इसको बराबर इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से इसमें घटा दो, कितना निकलेगा, तो 144 निकलेगा, कितना निकलेगा, 144 बचेगा, है ना। अब बताओ BC बराबर इतना, BC स्क्वायर बराबर इतना है, तो BC बराबर कितना हो जाएगा। आप जानते हो जब ये वर्ग हटता है तो अंडर रूट लग जाता है, यानी कि ये चिन्ह लग जाता है, यानी 144 हो जाएगा। अब जानते हो कि ये बताओ किसका वर्गमूल है, यानी कि 144 वर्गमूल निकालोगे तो 12 गुणा 12 हो जाएगा,
इसके जगह पर लिख सकते हो आप 12 गुना 12 ना, यानी कि 12 इंटू 12 लिख सकते हो। तो BC का मतलब BC का आंसर कितना आएगा बताओ। BC बराबर कितना हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर ही क्या है बताओ, 12 सेंटीमीटर ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत हो बताओ। जब आपको समझ आ रहा है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक इसी वीडियो में आई बटन के रूप में, एंड में भी, और कमेंट बॉक्स में भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया। बस उस पर क्लिक करना रहता है बस आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लिखा गया है कि 65 डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। ओके, दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई याद करना है। कोई भी दीवार होगी तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो मान लेते हैं ये दीवार है, ठीक है ना, दीवार है। अब दीवार किस पर टिकी होती है, दीवार तो ज़मीन पर टिकी होती है। तो मान लीजिए ये ज़मीन क्या हो गया, उसका आधार हो गया। अब बताइए, अगर हमको यहाँ पर अपने छत पर जो है सीढ़ी लगाना होगा तो सीढ़ी कैसे बनेगी, ऐसे ही सीढ़ी बनेगी ना। बोलिए, सीढ़ी हम लोग जो है ऐसे ही बनाते हैं, मतलब लगाते हैं सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी कैसे लगाते हैं, ऐसे सीढ़ी लगाते हैं। ठीक है, तो सीढ़ी मतलब ऐसे सीढ़ी लगाएंगे। ठीक है, तो सीढ़ी हम बना देते हैं। देखो ये सीढ़ी है, एक सीढ़ी यहाँ पर ऐसे सीढ़ी बना देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ये सीढ़ी हो गई, ठीक है, ये सीढ़ी हो गई। ओके, अब आपको लगने लगा ना सीढ़ी। हाँ, तो मान लो ये छत है, ठीक है, छत है, और छत पे ही तो लगाते हो ना। कभी सीढ़ी क्या एकदम सीधे सीधे होता नहीं है, तिरछा ही सीढ़ी होता है। तो तिरछा होता है वही इसको, ये कर्ण हो गया। ठीक है ना। आप क्वेश्चन में देखो कि कह रहा कि 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी है। इसकी जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितना डेसीमीटर है, 65 है। कितना है, डेसी मतलब डेसी सेंटीमीटर ना, डेसीमीटर, ठीक है ना, डेसीमीटर है। ओके, जो दिया है वही लिख दीजिए है। अब कह रहा है लंबी सीढ़ी है। अब कह रहा है कि दीवार से 25 डेसीमीटर हटा कर लगाया गया है। तो ये तो दीवार है, बात समझो, ये तो दीवार है, दीवार से, ये तो दीवार है, इससे 25 सेंटीमीटर हटा कर लगाया गया है। इसका मतलब ये जो है आधार से, यानी कि ज़मीन से हटा कर कुछ दूरी लगा गया है ना। तो ये कितनी दूरी हो गई, 25 ना, 25 डेसी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 25 डेसीमीटर। ठीक है ना, 25 डेसीमीटर लिख सकते हैं। ओके, अब बात समझ में आई आपको। तो आप बताओ, इसको लिख सकते हो ए, ठीक है, चलो इसको लिख सकते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है ना। अब बताओ, इसमें सब कुछ तो ज्ञात हो गया है, कैसे कैसे आपको निकालना है। अर्थात ये कर्ण है, ये लंब है, और ये आधार है। तो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज के सामने एक भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण पर बना वर्ग, देखो कर्ण पर बना वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, फार्मूला देखो, कर्ण पर बना वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही तो फार्मूला है ना। अब बताओ कर्ण क्या है इसमें, बताओ 65 सेंटीमीटर ना, तो 65 लिख सकते हैं इसके जगह पे। तो यहाँ लिख सकते हैं 65, ठीक है, बराबर लंब क्या है, लंब हमें ज्ञात करना है, ये ऊंचाई है। ठीक है ना, ये ऊंचाई है। ओके, ठीक है, तो ऊंचाई को हम मान लेते हैं लंब है। ये क्या लिख सकते हैं, इसको BC लिख सकते हैं, या हम इसको ऊंचाई ही लिख सकते हैं, ऊंचाई ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऊंचाई लिख सकते हैं। लंब का मतलब ये ऊंचाई है, प्लस आधार कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, तो 25 का वर्ग हो गया। ठीक है ना, इसका भी वर्ग करेंगे क्योंकि यहाँ वर्ग लगा है फार्मूले में। ठीक है, जब 65 का वर्ग करोगे, 65 का जब वर्ग करोगे, ट्रिक बता दे रहे हैं, इसका वर्ग जिसके अंत में 5 रहे तो इसका वाले वर्ग कर लो, 5 में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 6 में 1 बढ़ा दो, 7 हो गया। बोलो, 6 में जब 1 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 छंग कितना हो जाएगा, 42। यहाँ लिख दो 42, इसका मतलब हो जाएगा 42, 25 इसका वर्ग हो गया। ठीक है ना, यानी ये हो जाएगा 42, 25 ही किसका हो गया, वर्ग हो गया। अब ऊंचाई का वर्ग, ऐसे ऊंचाई का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस 25 का वर्ग जब करोगे, 25 में कितना हो जाएगा, 625 होता है, 625 लिख दिए इसे। ठीक है, अब 625 प्लस में है ना, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, ये
यानी 42 25 माइनस कितना हो जाएगा 625। अब बराबर कितना हो जाएगा, बराबर उधर कितना बचेगा, ऊंचाई का वर्ग, ठीक है, ऊंचाई का वर्ग हो गया, ठीक है। अब बताओ 42 25 में से 625 निकालेंगे तो बताओ कितना बचेगा, तो 3600 बचेगा। कितना बचेगा 36, यानी ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, ऊंचाई को लिख सकते हैं हाइट, हाइट मतलब एच का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से इसमें जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 3600 हो जाएगा, यानी ये घटाओगे तो अब जानते हो कि एच का वर्ग यानी कि हाइट का वर्ग यानी ऊंचाई का वर्ग बराबर, तो इतना आ गया। अगर ऊंचाई लिखना है, अगर एच के लिखना है तो एच बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, अंडर रूट कितना 3600 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप जानते हो एच बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 का मतलब कितना लिख सकते हो 60 गुणे 60 लिख सकते हो इसको ना, इसको लिख सकते हो 60 गुणे में कितना लिख सकते हो 60 लिख सकते हो, है ना, इतना लिख सकते हो आप। तब बताओ जब 60 गुणे 60 करोगे तो 60 करोगे तो ये 3600 आ जाएगा ना, तो जब जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर हो जाता है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर कितना 60 सेंटीमीटर, ठीक है, एच बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और यही 60 सेंटीमीटर पर ऊंचाई आ गई उसकी, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई आ गई, ठीक है, जो पूछा गया था उसमें, ठीक है। अर्थात पूछा गया था ना सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई, तो ये जो है ऊंचाई, ऊपरी सीढ़ी की ऊंचाई कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर ये सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ये ऊंचाई होगा, सॉरी 60 डेसीमीटर हो जाएगा, डेसी यहाँ लिख दो डेसी, क्योंकि सब डेसी में दिया था ना, डेसीमीटर लिख, ठीक है, तो यहाँ भी डेसी लिख दो, ओके, यहाँ भी क्या लिखो डेसीमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया कि 26 यानी 26 मीटर लंबा एक तार है, ठीक है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है, ओके, और दूसरा है सिरा जमीन में गड़ा हुआ है, जमीन पर गड़े यानी कि जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी कितनी होगी। तो जैसे क्वेश्चन 6 था वैसे क्वेश्चन 7 है। देखो 26 मीटर लंबा तार है, तो 26 मीटर लंबा तार होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जिसकी ज़्यादा होता है वही कर्ण होता है। उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे, खंभा दिया, इसका मतलब ये कि लंब दिया है, खंभा कैसे होता है लंब होता है ना, तो लंबाई दिया रखा है, इसका मतलब यानी हाइट ही दिया है। और दूसरा सिरा जमीन पर गड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब ज़मीन वाला हिस्सा आपको निकालना पड़ेगा। तो ज़मीन मतलब वो हो जाएगा का, बोलो ज़मीन वाला हो जाएगा आधार ना, तो आधार वाला ही आपको निकालना है, ठीक है, आधार ये निकालना है, नहीं उसी की दूरी हमको निकालना है, ठीक है। ऐसे समझिए कि ये क्या है आधार है, ठीक है, आधार है, आधार मतलब ज़मीन है, ठीक है। अब ज़मीन है तो उस पर जो है एक मान लो कोई खंभा है, खंभा एक लंबा ही होता है, आपको पता ही है, खंभा आपको पता है कि लंबा ही होता है। अब जब तार बांधा जा रहा है तो ऊपरी सिरे से निचले सिरे पर, ठीक है ना, ऊपरी सिरा मतलब खंभे के ऊपरी सिरे से बांधा जा रहा है, तो एक ऐसा फिगर आपको बन जाएगा, ठीक है ना। और ये ज़मीन है और ये क्या है खंभे के ऊपरी सिरे से ये यहाँ पर बांधा गया है, तार बांधा गया है, तो तार की लंबाई ज़्यादा होगी। तो तार की लंबाई कितना दिया गया है, तार की जो लंबाई दिया गया है इसे समझो, तार की लंबाई कितना है 26 मीटर दिया है, ठीक है ना, तार कितना दिया है 26 मीटर दिया है, ये तार है, ठीक है, ये क्या है तार है, ओके, हम लिख सकते हैं इसको, ये तार है, डिनोट कर देते हैं, ये क्या है ये तार समझो, और ये क्या है ये समझो ये खंभा है, खंभा जानते हो ना, कोई तिरछा होता नहीं खंभा, ज़्यादातर आप लोग देखे होगे खंभा जो है कैसे होता है, लंबा ही होता है ना, लंबा होता है यानी सीधा होता है खंभा, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है आपको पता है ना, इसकी हाइट कितनी है 24 मीटर दिया है, ठीक है ना, 24 मीटर दिया है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि ये कितनी दूरी पर ये तार बना हुआ है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पूछा जा रहा है। अगर इसे हम मान लेते हैं क्या, ऐसे मान लेते हैं ये ए है, देखो ये ए है और ये बी है, और इसको मान लेते हैं क्या ये सी है, ठीक है, अब सही हो गया। तो हमें आपको फार्मूला बताया था आपको कि AC स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना, तो ऐसे लिख सकते हो, देखो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, ठीक है,
AC² बराबर क्या हो जाएगा AB² और प्लस क्या हो जाएगा BC²। ठीक है, BC² मतलब क्या हो जाएगा ये वाला, यानी कि लंब का वर्ग। AB² मतलब आधार का वर्ग और BC मतलब ये लंब का वर्ग। तो हमें आधार का पूछा है, यानी कि इसी की लंबाई पूछा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछा, कितनी लंबाई होगी इसकी, कितनी दूरी होगी, दूरी मतलब वही लंबाई। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो AC जब लिख सकते हैं 26 ना, तो 26 का ये वर्ग हो गया। ओके, बोलो 26 का ये तो वर्ग हो गया, बराबर ये AB हमें ज्ञात करना है, यानी आधार हमें ज्ञात करना है। ठीक है, AB हमें ज्ञात करना है, प्लस BC कितना दिया है 24 है, तो 24 का यहाँ पर वर्ग कर दिए। ठीक है, 24 का वर्ग हो गया। ओके, अब 26 का वर्ग आप लोग वर्ग करोगे, यानी कि 26 × 26 जब करोगे तो 676 मिलेगा। कितना मिलेगा 676। इसलिए कह रहे हैं ना सारी वीडियो हमारी देखा करो। ठीक है, इसका सब हम वर्गमूल बताए हैं और वर्ग बताए हैं, ट्रिक से बताए हैं सब चीज़ें। ठीक है, AB हमें निकालना है, AB का वर्ग हो गया और प्लस 24 का वर्ग हो जाएगा 576 ना। 24 का वर्ग अभी जस्ट हमने बताया था कितना 576 होता है, 576 हो गया। अब देखो 576 प्लस में ना इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 676 में से 576 घट जाएगा, 576 घट जाएगा, उधर कितना बचेगा, उधर जो है AB बचेगा ना, ये AB का वर्ग हो गया। ठीक है, अब देखो जब 676 में से 576 जब घटेगा तो आए कितना 100 बचेगा, यही तो 100 बचेगा ना। तो AB का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100। तो AB बराबर कितना हो जाएगा ये बताइए, तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर √100 हो जाएगा। √रूट मतलब वर्गमूल में 100 हो जाएगा। अब सबका वर्गमूल जानते हो 10 होता है, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर कितना हो जाएगा 10 ना। ये 10 क्या है, सब मीटर में दिया था ना, तो ये भी मीटर में होगा, ये 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो 10 मीटर ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 10 मीटर ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, जब आप लोग शेयर करते हो तो हम आपको वीडियो जल्दी जल्दी बना के देते हैं, जो लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं उनको पास हमारी वीडियो जाती ही नहीं। ठीक है, ऐसा हम सेटिंग कर दिए हैं। नंबर 8 में लिखा गया है निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक प्रत्येक से 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। तो पाइथागोरियन वाले ट्रिक जो है आप लोग ज़रूर देख लीजिए, हमने इसको बताया था पहली वाली वीडियो में। फिर हाल आपको यहाँ पर सब साफ अच्छे से बता देते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिक कैसे होता है। ठीक है, पाइथागोरियन देखो इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रिपलेट इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिक का जो ट्रिपलेट होता है उसके लिए फार्मूला जो होता है हम आपको बताए थे। देखिए 2n होता है, फिर क्या होता है n² -1 और n² +1 होता है। यही फार्मूला है किसके लिए, ये ट्रिपलेट के लिए, यानी पाइथागोरियन ट्रिक के लिए जो है, ट्रिक के लिए क्या है फार्मूला है, ये ट्रिक है। तो अब इसी पर सब रखोगे आंसर आता रहेगा। देखो जहाँ n है, बात समझो, ये क्या है, इसी को बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिक कहते हैं, इसी को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिक कहते हैं। ओके, तो जहाँ यन है, देखो यन जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है ना, यन हमेशा क्या होगा, 1 से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 रखोगे, बताओ 2 रखोगे कितना मिल जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। बात समझो, यहाँ पर 2 रखोगे कितना हो जाएगा, यहीं पर जहाँ जहाँ यन है, जहाँ जहाँ यन है वहाँ वहाँ जो है बल, यानी कि जब यन की जगह 2 रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। देखो 2 अब गुणे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यन की जगह अगर हम कितना रखें, 2 रखें तो 2 दूने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो 2 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी कितना, 2 का अगर 2 सब जगह रख रहे हैं तो सब जगह भी रखेंगे ना, यानी 2 का वर्ग +1 हो जाएगा। तो अब देखो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब 2 दूना 4, 4 में से आएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 4 3 5, ये 3 4 5 क्या हो गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया।
तो कहने का मतलब देखो ये वाला आ गया ना, देखो 3 4 5 ना आ गया, ये ट्रिपलेट है। तो ऐसे कुल मिलाकर के ऐसे आपको सबको निकालना है, ठीक है ना। पहले हमने देखो 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 5 रखा, ऐसे रखते चले जाओ, ट्रिपलेट बनता चला जाएगा, ठीक है ना। बात समझे? ऐसे ही आप लोग जो है बना सकते हो इसमें ट्रिपलेट, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 रखें, 3 रख दो यहाँ पर, अब की बार कितना रख दो, 3 रख दो, ठीक है। यहाँ पर 3 रख के चेक कर लो, ठीक है। रख लोगे ना, जहाँ आपकी बार 2 रखे थे वहाँ 3 रखोगे। ऐसे बता देते हैं तुम्हें कि 3 रखोगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, हम बताओ, 3 का वर्ग 3 तिरिक का 9, 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ 3 तिरिक का 9 गया 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बनता चला जाएगा। हमारा पहली वाली वीडियो ना देखे हो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसका आंसर जो है सब कुछ उसी वाली वीडियो में दिया गया है, ठीक है ना, पहली वाली वीडियो में। और उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। निम्नलिखित में पाइथागोरियन ट्रिक जो है छांट कर लिखिए। इसके लिए पाइथागोरियन ट्रिक जो है छांटने के लिए फार्मूला लिख लो 2n, ठीक है, n² - 1 और n² + 1, ठीक है। इस पर रखोगे तो जो आएगा वो पाइथागोरियन ट्रिक रहेगा, जो नहीं आएगा वो पाइथागोरियन ट्रिक नहीं रहेगा। जब पहला इसी पर रख के छांट लो आप जो है, ठीक है। तो पहला वाला देखो क्या 5 12 13 ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिक है। तो पहला वाला क्या है 5 12 ये 13, ये पाइथागोरियन ट्रिक है ये, ठीक है। और ये है ये वाला नहीं, हाँ 8 7 नहीं, ये तो नहीं बनेगा, तो ये बनेगा 8 15 17, ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा कितना, कौन वाला बनेगा 8 15 17 बन जाएगा, कितना 8 15 17। ये हमको कैसे पता चल रहा है, उसी फार्मूले से, ट्रिक से, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं आप लोग वीडियो पूरा देखा करो, सभी वीडियो देखा करो। ये वाला हो गया। अब 3 4 5, ठीक है। और ये वाला भी 3 4 और 5, ठीक है, 3 4 5 भी ये ट्रिपलेट है, ठीक है, ये भी ट्रिपलेट है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया कि सत्यापन कीजिए यदि कोई n विषम संख्या है तो, सत्यापन कीजिए यदि कोई n विषम संख्या है तो n n² - 1/2 और n² + 1/2 पाइथागोरियन ट्रिक है। विषम संख्या n बराबर, n की जगह कितना रखना है, विषम संख्या रखना है, यानी 1 3 5 7, ठीक है। n, ठीक है, n कामा n² - 1/2 में कितना 2, और कितना लिखा गया है n² + 1/2, ठीक है। अब n के जगह आपको विषम संख्या रखना है, n के जगह कितना रखना है, विषम संख्या। विषम संख्या पता है ना आपको, विषम संख्या में पहले 1 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 5, ये सब विषम संख्या है, ठीक है। सम का मतलब 2 4 6 8 10, ठीक है। तो n के जगह 1 रखेंगे, पहले इसके जगह कितना रख दें, 1 रख दिए, तो 1 हो गया। अब यहाँ पर 1 रखेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 का वर्ग है मतलब 0 हो जाएगा। तो पहले 1 ना रखेंगे बल्कि 3 रखेंगे, कितना रखेंगे, पहले 3 रखेंगे, ठीक है, 3 रखेंगे, क्योंकि 0 नहीं बनाना है हमको, 3 बनाना है, मतलब इसके 0 से अधिक लाना है हमको, ठीक है। हम 3 ले रहे हैं, 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग -1/में कितना 2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग +1/में कितना 2 हो जाएगा। अब देखो ये 3 तो रहेगा ही, अब 3 3 का कितना हो जाएगा 9, देखो 9 में से 1/9 - 1/8 कितना 2। अब 3 3 का यहाँ 9 + 1/में कितना 2। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा 3, और 9 में से 1 गया कितना 8, 8/में कितना 2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 1 10, 10/में कितना 2। अब यहाँ कितना हो जाएगा 3, कामा करो, और 2 चौके 8, यहाँ 4 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, यहाँ 5 5 हो जाएगा, 3 4 5 आ गया क्या हो, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये सिद्ध हो रहा है ना, उन्होंने कहा ना पाइथागोरियन ट्रिक है। एक यानी कि n के जगह विषम संख्या रखोगे, ऐसे मान लो 3 रखे, अब यहाँ पर जहाँ 3 रखे थे वहाँ 5 रख दो आप, ठीक है ना। जब 5 रखोगे यहाँ पर जहाँ पर n है वहाँ पर 5 रखोगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलो रख देते हैं, पर n है, ठीक है, n है, फिर ये क्या है n² - 1 है, ठीक है, n² - 1/2 और n² + 1/2 कितना 2 है। पहली बार कितना लिए, 3 लिए,
अब 5 लेते हैं, इसके जगह कितना लेते हैं, 5 लेते हैं, ठीक है। तो 5 हो गया, तो 5 का और कितना हो जाएगा, 5 25, 25 माइनस 1 बटे कितना 2 हो जाएगा। 5 यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, 5 25, 25 से कितना हो जाएगा 26, 26 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताओ 5 यहाँ हो गया और 25 में से 1 गया कितना आएगा 24, 24 बटे में कितना 2 हो गया और 26, हाँ 5 25 से 26, 26 डायरेक्ट लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको काटोगे, 5 तो हो गया यहाँ पर, तो जब काटोगे देखो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 यानी 12 आ जाएगा। अब देखो 2 1 कम 2, 2 3 थे 6 यानी 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो 5 12 13 हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे, यानी कि अब की बार 5 रखे तो आपकी मतलब 5 रख दिए तो 7 रखोगे आप। तो इस तरीके से ये जो है आप लोग सिद्ध कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिक ये है, ठीक है ना। यानी n विषम संख्या है तो ये पाइथागोरियन ट्रिक जो है बनता चला जाएगा, ठीक है। यदि 7 रखोगे तो पता है कितना आएगा, 7 आएगा, फिर कितना आएगा 24 आएगा, फिर 25 आएगा, ठीक है। 7 24 25 ये भी क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ये ट्रिक बन जाएगा। ओके, ये सब क्या है, पाइथागोरियन ये ट्रिक। यदि आपको अभ्यास 5B अभी जस्ट देखना है, तुरंत देखना है, तो वीडियो के एंड में जो कॉर्नर पर वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं इस वीडियो को भी, ठीक है। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।